नमस्कार देवियों और सज्जनों, हम लोग दूसरी रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। आगे देखिए, इच्छा रूप नारी अवतरी तासुनाम गायत्री धरी। ये तासुनाम गायत्री किसने धरा? हमने धरा। ते तेरिये भगलिंग अनंता, उन्हीं में से किसी ने धरा। अब आगे देखिए, ते ही नारी के पुत्र तीन भाई, उसका नाम रख दिया। फिर नाम रख दिया तो और भी आगे बढ़ाना था, तो उसके तीन पुत्र हुए नहीं, ये हमने बनाए, हम ही ने बनाए। वही कौन बनाए? ते तेरिये भगलिंग अनंता, उन लोगों ने बनाए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, ये नाम रखा उनका। अब पहली रामायणी का देख लीजिए, ताके हरि ब्रह्मा त्रिपुरारी, और यहां देख लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाव, लेकिन वहां ताके था और यहां है पुत्र तीन भायु। तो वहां भायु क्यों नहीं कहा, यहां भायु क्यों कहा दिया? हमने ही इन तीनों को बनाया और हमने ही इन तीनों को पुत्र मान लिया। अब यहां कबीर लेटर स्टेज पर, वो पहली स्टेज थी, लेटर स्टेज पर कह रहे हैं कि उनके तीन पुत्र हुए, क्योंकि अब तो सब जगह व्याप्त हो गया कि उनके तीन पुत्र हुए। तामस है, सत रज तम का मिश्रित है। सत से विष्णु हो गए, रज से ब्रह्मा हो गए और तम से शिव हो गए। ये तीनों हम ही ने कल्पित किया और हम ही ने बनाया। और हमारी इस बात का, जो हमारी व्याख्या है, इस बात का समर्थन वेद भी करता है। नासदी सूक्त में स्पष्ट कहा गया है कि देवता लोग भी सृष्टि के बाद ही पैदा हुए हैं, इसलिए वो भी सृष्टि नहीं जानते। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये देवताओं के हेड हैं और ये भी सृष्टि के बाद ही पैदा हुए हैं। वही इस रामायणी में कहा जा रहा है, लेकिन आपकी बात कही जा रही है, इसलिए वह कहा जा रहा है जो आप समझते हो। मैंने पहले ही कह दिया, कबीर पहले दूसरे की बात करते हैं, फिर अपनी बात करते हैं। तो आगे क्या हुआ? फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, ब्रह्मा ने मां से पूछा, को तोर पुरुष के कर तू नारी। ब्रह्मा रजोगुणी है, तो पूछताछ करने का काम ये ब्रह्मा का है। रजोगुणी है, ये काम रजस का होता है। देखिए, जितना भी लेखन वगैरह होता है, ये सब जो है सरस्वती और ब्रह्मा के पुत्र ही करते हैं। तो पूछा तो ब्रह्मा ने, लेकिन साथ में विष्णु और शिव भी दोनों खड़े थे, महेश्वर दोनों खड़े थे। पूछने का काम ब्रह्मा ने किया, लेकिन सुना सबने। ऐसा मत समझिएगा कि ब्रह्मा ने पूछा, ब्रह्मा को ही मां ने बताया, ऐसा नहीं है। तीनों ने एक साथ पूछा, ब्रह्मा बोले, बाकी सुनते रहे। फॉलो सबने किया माता को। क्या है? फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, क्या पूछा? को तोर पुरुष के कर तुम नारी। मैंने पहले ही ये कहा था पहली रामायणी में कि हम क्या करते हैं कि एक कुछ बनाते हैं, चिन्ह बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, और उससे कहते हैं बताइए हमको ज्ञान दीजिए, हमको ज्ञान दीजिए, हमारी इस समस्या का निराकरण कीजिए। तो ये तीन गुण के लोग, जो इन तीनों गुणों के जो प्रतिनिधि, तीनों मतलब सबसे बड़े सतगुणी, सबसे बड़े रजोगुणी, सबसे बड़े तमोगुणी जो थे, इनमें से सबसे बड़े जो रजगुणी थे, उन्होंने पूछा मां से। किस मां से? इच्छा रूपी मां से। किस मां से? गायत्री मां से, जिसका नाम गायत्री रखा गया था। गायत्री में से पूछा, गायत्री मां से, को तोर पुरुष के कर तू नारी। तो गायत्री तो क्या है? इच्छा रूप है, और तामस थी, त्रिगुण वाली थी, और वह जो है गीता के अनुसार जीव को बांधने का काम करती है,
और वह भी हमसे माहेश्वर के और हमारे बीच में, भगवान और हमारे बीच में अवरोध है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो उससे जब पूछोगे तो जवाब तो ऐसा ही मिलेगा, झूठा जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा जवाब मिलेगा जो आपको दूसरी राह पे पलटा देगा। तो जवाब क्या मिला? तुम हम तुम और न कोई। तुम हो, हम हैं, हम हैं, तुम हो, और कोई है ही नहीं। और अभी तक के विवरण में यही दिखाई दे रहा है कि जीव तो अंतर ज्योत प्रकाशित करके चुपचाप है। इच्छा रूप नारी अवतरित होगी नंबर 1, और 3 ये हो गए, 3 1 4, ये 4 तो हुए। तो कह रही है, मां कह रही है कि तुम हम तुम और न कोई, और कोई नहीं है। तुम ही से पुरुष हमें तोरी जोई, तुम्हारे ही जैसे सब पुरुष हैं और हमारी ही जैसी सब स्त्रियां। अब इससे क्या हुआ? उसने अपने आप को स्वयंभू करार दे दिया, और इन तीनों को भी स्वयंभू करार दे दिया। हम भी स्वयंभू, तुम भी स्वयंभू। आगे क्यों पूछते हो? है कौन जिसके बारे में पूछते हो? पिता के बारे में क्यों पूछते हो? अरे हम हैं, तुम हो, हम हैं, और कोई है ही नहीं। बात तो सही है कि पूरे संसार में जहां तक मनुष्य की बात है, केवल एक मां है जो सबको जन्म देती है, और केवल एक पुरुष है जो पिता है, भाई है, वो क्या क्या है, 2 ही जातियां हैं। तो वही है और हम हैं, बाकी कोई है ही नहीं। एक मां जो है वो नारी भी होती है, नारी मां नहीं होती, लेकिन मां नारी भी होती है, बेटी भी मां होती है, बहन भी मां होती है, मां तो सब होती हैं। तो ये कहा जा रहा है तर्क के साथ कि हम तुम हम तुम और न कोई, तुम्हें से पुरुष हमें तुर जोई। अब इसका असर क्या हुआ? कबीर तो समअप करते हैं, असर अभी आगे बताऊंगा। कबीर समअप करते हैं, बाप पूत की एक नारी। अभी जो मैंने कहा, बाप की भी नारी नारी है और पूत की भी नारी नारी है, नारी ही है, दोनों नारियां हैं। ये मत समझिएगा कि यहाँ कहा जा रहा है कि एक ही नारी है जो माँ है और पत्नी भी है, ऐसा नहीं है। नारी ही माँ है और नारी ही पत्नी है, इसको इस तरह समझिए। बाप पूत की एक नारी, एक माय बिया है। बिया माने पैदा होना, एक ही नारी से सब पैदा होते हैं। अब तो सब जानते हैं एक ही नारी से सब पैदा होते हैं। एक चीज और है, हमारी मां तो प्रमाणित होती है। बात बुरी लगेगी लेकिन कटु सत्य है, हमारी मां तो प्रमाणित होती है क्योंकि हम उसके गर्भ से भौतिक रूप से पैदा हुए हैं। हमारा बाप प्रमाणित नहीं होता, बाप को प्रमाणित करना कराना पड़ता है। जैसे आजकल ले लीजिए, आप कह सकते हैं कि नहीं बाप भी प्रमाणित हो जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है तब प्रमाणित होता है, ऐसे प्रमाणित नहीं होता। ऐसे तो हम जानते हैं और मानते हैं, बूझते भी हैं, लेकिन प्रमाणित नहीं है। तो बाप पूत की एक नारी, एक माय भी आए। अब कबीर कहते हैं, धन्यवाद देते हैं, उसको बलिहारी जाते हैं उस पर। ऐसा पूत सपूत न देखा, बाप ही चिन्ह धाय। लेकिन ऐसे पूत सपूत नहीं देखे जाते, मतलब बहुत कम देखे जाते हैं, जो बाप को पहचानने के लिए दौड़ भाग करे।
जिसको बाप को पहचानने की चिंता हो, इस तरह से तीनों लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश या सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी लोग जितने भी हुए हैं आज तक, जिन्होंने इस दिशा में कुछ भी किया है, उसको कबीर एक तरह से नमन करते हैं। वह सपूत हैं जिन्होंने मां से बाप का पता पूछा है और जो बाप की खोज में लग गए। बाप मतलब आप समझ रहे होंगे, यहां वो बाप नहीं है, यहां वही बाप है जिसके बारे में ब्रह्मा पूछ रहे हैं। अब यहां पर एक हल्की सी बात बताऊंगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने कबीर नाम की पुस्तक में इसी रामायणी का उदाहरण देते हुए कहा है कि ब्रह्मा ने मां से पूछा, मां ने उन्हें बताया, लेकिन ब्रह्मा ने मां की बात नहीं मानी। यहां कहीं इस रामायणी में आता है कि ब्रह्मा ने मां की बात नहीं मानी? ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूछना चाहिए था। अब कैसे पूछा जाए? पूछना चाहिए कि ये निष्कर्ष उन्होंने कैसे निकाल लिया, जबकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बीजक पढ़ा नहीं था। उन्होंने बीजक पढ़ा था। कबीर नाम की पुस्तक में उन्होंने कई जगह बीजक से उदाहरण दिए हैं, तो माना नहीं जा सकता। इस रामायणी का उदाहरण दिया ही है। देखिए हुआ क्या, माया माता ने खाली इतना नहीं कहा था। ये तो रामायणी में कबीर इतना कह करके बाकी आपको सोचने के लिए छोड़ दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं कबीर ने देखिए क्या कहा है इसी घटना को। घटना यही है, बोल रहा हूं, ब्रह्मा पूछे जनन सो, ये साखी है, साखी की 346वीं साखी। ब्रह्मा पूछे जनन से कर जोरे शीस नवाए, वही हो गया। पुण्य ब्रह्म पूछल महतारी। ब्रह्मा पूछे जनन से कर जोरे शीस नवाए, कौन वर्ण वह पुरुष है माता कहु समझाए। बात वही हो गई। पूछ रहे हैं माता से कि समझा के कहो उस पुरुष के बारे में। तो माता क्या कहती है, रेख रूप वह है नहीं, उनका कोई रेख रूप नहीं है, अधर धरी नहीं देह, उन्होंने कभी देह ही धारण नहीं किया। गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह, हे विदेह पुरुष गगन मंडल के बीच में देखो। गगन मंडल क्या है? आकाश में देखो, तारों को देखो। जब देह ही नहीं धरी तो तारों को देखने से क्या मिलेगा? गगन मंडल का मतलब ये हमारा गगन मंडल है। तो उन्होंने कहा, एक तरह से माता ने कहा ध्यान लगाओ, ध्यान लगा के देखो, दिखाई देंगे। तब क्या किया? तीनों ने हमने पहले कहा था तीनों सुन रहे हैं, पूछ तो ब्रह्मा रहे हैं लेकिन सुन तीनों रहे हैं। धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र किमार। उन लोगों ने ध्यान लगा लिया, वज्र किमार लगा लिया, एकदम से हठ योग, बिल्कुल ध्यान लगा लिया। देखी प्रतिमा आपनी, तीनों भय निहाल। तीनों ने ध्यान में अपनी अपनी ही प्रतिमा देखी और बड़े खुश हो गए। तीनों ने अपनी अपनी ही प्रतिमा देखी। ब्रह्मा विष्णु महेश मत समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये तीन तरह के गुण वाले लोग, इन्होंने जब ध्यान किया, कहीं भी ध्यान किया, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने जब भी ध्यान किया, इतने दिनों तक, इतने युगों तक ध्यान किया, तब उनकी समझ में क्या आया? देखी प्रतिमा आपने, तीनों भय निहाल।
तीनों ने ध्यान में तीनों को अपनी अपनी प्रतिमा ही दिखाई दी, दूसरा कुछ दिखाई नहीं दिया। अहंकार। एक चीज बताइए, आप ध्यान करें तो आप किसका ध्यान कर सकते हैं? जो चीज आपने कभी देखी ही नहीं, जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं, जिसके बारे में आपने कोई कल्पना नहीं की, जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं, जिस चीज से उस चीज की भी कल्पना नहीं की जिससे वो चीज बनी हुई है, तो फिर क्या वो चीज आपके स्वप्न में आ सकती है? नहीं आ सकती। ध्यान में आ सकती है? नहीं आ सकती। ध्यान में और स्वप्न में वही चीजें आएंगी जिनको आपने देखा है, जिनकी आपने कल्पना की है, जिनके बारे में आपने पढ़ा है। जैसे अगर आपने ईंट देखा है तो दीवार आएगी, आपने ईंट भी नहीं देखा, दीवार भी नहीं देखा, तो ना दीवार आएगी ना ईंट आएगी स्वप्न में। तो उसी तरह से जब तीनों ने उसको देखा ही नहीं, पुरुष को, माता ने कहा ध्यान लगाओ और देखो, तो उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्होंने ध्यान में अपनी अपनी ही प्रतिमा देखी, या बहुत हुआ होगा एक दूसरे की प्रतिमा देखी होगी। लेकिन कबीर कहते हैं देखी प्रतिमा आपने तीनों भय निहाल। अपनी प्रतिमा देख करके तीनों खुश हो गए, अरे ये तो हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हम हैं, हम ही हम हैं। अब रिजल्ट क्या हुआ? ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, और इसी को ब्रह्म ज्ञान समझ लिया और बड़े खुश हो गए। जय बसंतर जग जरे सो पुण्य उदक समा, सब ठंडा हो गया, सब शीतल हो गया। तो कहने का मतलब यह है, आचार्य द्विवेदी जी ने इसको पढ़ा हो ना पढ़ा हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो बड़े आराम से कहते हैं कि ब्रह्मा ने बात नहीं मानी। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने बात मानी, और बात मानने पर जो रिजल्ट आया वो कबीर बता रहे हैं साखी में। ये साखी है 346, 347, 348। आज यहां तक, आगे फिर जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।